नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुरुचि हिंदी पाठमाला का पाठ 12 जो कि एक कविता है फूल और कांटे, इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। और यदि आपको कविता में कोई कठिनाई आ रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी कठिनाई को दूर करने में आपकी मदद कर सकूं। तो सबसे पहले इसका मौखिक भाग देखिए। पहला प्रश्न है, फूल क्यों अच्छे लगते हैं? उत्तर, फूल सदैव खुशबू फैलाते हैं, इसलिए फूल अच्छे लगते हैं। कांटे सब दूर क्यों हटाते हैं? तो उत्तर होगा, कांटे पाँव में चुभ जाते हैं, इसलिए सभी कांटे को दूर हटाते हैं। फूलों से क्या बनती हैं? उत्तर, मालाएं। फूलों से मालाएं बनती हैं। प्रकृति का श्रृंगार कौन है? प्रकृति का श्रृंगार फूल हैं। सारे जग में आदर कब पाएंगे? फूलों के गुण अपनाकर, कि जब हम फूलों के गुणों को अपनाएंगे तो हम जग में आदर पाएंगे। उसके बाद लिखित भाग देखिए। पहला प्रश्न, फूल किस किस काम आते हैं? तो इसका उत्तर होगा, फूल मालाएं बनाने के, स्वागत करने और जूड़े में लगाने के तथा प्रभु को चढ़ाने के काम में आते हैं। तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे आप, फूल मालाएं बनाने के, स्वागत करने के, जूड़े में लगाने के तथा प्रभु को चढ़ाने के काम आते हैं। ख, हमें फूलों के गुण क्यों अपनाने चाहिए? उत्तर, फूल सभी के काम आते हैं, वे अपनी खुशबू फैलाते हैं, इसलिए हमें फूलों के गुण अपनाने चाहिए। ग प्रश्न, इस कविता से क्या सीख मिलती है? उत्तर, हमें फूलों के गुण अपनाने चाहिए, तभी हमें जग में आदर मिलेगा। प्रश्न 2, कविता की पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। और कविता की जो पंक्तियां दी गई हैं उन्हें मैं पढ़ रही हूं। बोलो, कांटे किसे सुहाते, प्रभु को फूल चढ़ाए जाते, हम फूलों के गुण अपनाएं, सारे जग में आदर पाएं। कवि का कहना है कि कांटे किसी को अच्छे नहीं लगते, प्रभु को तो केवल फूल चढ़ाए जाते हैं, इसलिए हमें फूलों के गुण ही ग्रहण करने चाहिए या फूलों के गुण ही अपनाने चाहिए, तभी हम जग में आदर पा सकते हैं। प्रश्न 3, सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाइए। खुशबू कौन फैलाता है? यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, उनमें से आपको एक उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर उत्तर होगा फूल। ख, फूलों से क्या बनती हैं? उत्तर, मालाएं। ग, ललनाएं फूल कहाँ गूंथती हैं? ग, ललनाएं फूल कहाँ गूंथती हैं? ललना कहते हैं सुंदर स्त्रियों को। तो हाथों में, जूड़े में या पैरों में? उत्तर होगा जूड़े में। भाषा ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में से ढूंढ कर लिखिए। एक जातिवाचक संज्ञा शब्द, तो यहाँ पर है फूल। एक भाववाचक संज्ञा शब्द, खुशबू। एक विशेषण शब्द, रंग बिरंगे। क्रिया शब्द, पाएं। प्रश्न 2, नीचे दिए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए हैं इनको क्रमबद्ध मैंने लिख लिया है। तो आदर, गुण, प्रकृति, रंग, शूल, चांद, जग, फूल, मन, सत्कार। प्रश्न 3, इन शब्दों के विलोम शब्द वर्ग पहेली में से चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर वर्ग दिया हुआ है, इसी में इन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो खुशबू, बदबू, बदबू। कांटा, कांटा का विलोम हो जाएगा फूल। गुण, गुण का विलोम होगा अवगुण, अवगुण। आदर, अनादर, अनादर, अनादर। दूर का होता है पास और सुंदर का होता है असुंदर। प्रश्न 4, वचन बदलिए। कांटा
कांटे, जूड़ा, जूड़े, ललना, ललनाएं, माला, मालाएं, सितारा, सितारे, गाली, गालियां। प्रश्न 5, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो स्वागत, राजा ने मुनि का स्वागत किया। सत्कार, सत्येंद्र ने साधु सत्कार, सत्येंद्र ने साधु का सत्कार किया। आदर, बड़ों का सदैव आदर करो। श्रृंगार, प्रकृति का श्रृंगार फूलों से होता है। शूल, शूल बहुत पीड़ादायक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6 देखिए, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद होता है जो आपको शब्द दिए गए हैं उनको अलग अलग करके लिखना होता है। और अलग कैसे लिखना है, उसमें आपको स्वरों को और व्यंजन को भी अलग अलग करना होता है। अदरवाइज अगर आपको खाली वर्ण को ही अलग करना होता है तो श का शु और ल ये दोनों अलग अलग वर्ण हो जाएंगे। लेकिन इसमें कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, ये सब भी आपको अलग अलग करके लिखना होता है। इसलिए शूल में श हलंत, क्योंकि श व्यंजन है इसलिए हम इसे हलंत लगाकर लिखेंगे। और जितने भी स्वर होते हैं वो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो स्वरों के नीचे हम हलंत नहीं लगाते। और व्यंजन क्योंकि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए जितने भी व्यंजन हमारे पास आते हैं वर्ण विच्छेद करते हुए हम व्यंजन को जो है हलंत से दर्शाते हैं। तो शूल श हलंत, उ ल हलंत अ। स्वागत, अब स आधा है पहले ही, तो इस स आधा होने का मतलब है इसमें कोई स्वर नहीं है, इसलिए स हलंत। और इसके बाद हम कोई भी, अगर ये स पूरा होता तो स हलंत अ लिखते हम लोग, लेकिन स आधा है इसलिए स हलंत, व हलंत आ, स्वा, ग हलंत अ, त हलंत अ। प्रकृति, अब प्रकृति में प में र लगा हुआ है, तो ये प आधा है और र पूरा है, इसलिए प हलंत र अ। फिर क हलंत री, त हलंत छोटी ई। गुण में ग हलंत उ, ण हलंत अ। आदर आ, द हलंत अ, र हलंत अ। खुशबू, ख हलंत उ, श हलंत अ, ब हलंत बड़ा ऊ, खुशबू। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने सहपाठियों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनके लिए भी ये वीडियो लाभदायक सिद्ध हो सके। और ये अंतिम भाग है इसका। इसमें खुशबूदार और बिना खुशबू वाले फूलों के बारे में आपको लिखना है। वैसे तो सभी फूलों में कुछ ना कुछ खुशबू होती है, कुछ में अच्छी होती है, कुछ में अच्छी नहीं होती है। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसे हैं जिनकी खुशबू उतनी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी तो होती है, सभी में होती है। जैसे सूरजमुखी है, इसमें भी थोड़ी होती है, आप खुशबू से पहचान सकते हो कि ये सूरजमुखी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती। जैसे गुलाब, गेंदा, इन सब में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। आप इनके पास से भी गुजरोगे तो भी आपको खुशबू आ जाएगी। तो खुशबूदार और बिना खुशबू वाले यहाँ पर फूलों के नाम ये दिए गए हैं। उसके बाद ये सब आप स्वयं कर सकते हैं। और 7वां प्रश्न ये देख लीजिए। राह में कांटे बिछाना मतलब मुश्किलें देना। बातों से फूल झड़ना मतलब मीठा बोलना। दिल में कांटा चुभना मतलब दुख होना। कांटे की बात मतलब मुख्य बात। और दिल बाग बाग होना मतलब प्रसन्न होना या खुश होना। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।